अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बोट नेक के ऊपर कट वर्क के साथ गला बनाने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने बुकरम ले लेनी है और उसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है, बराबर करके एक जैसा। अभी आप एक स्केल ले लें और उसको विड्थ जो है गले की आप रखेंगे 4 इंचेस, और लेंथ भी हम इसकी 4 इंचेस ही लेंगे। ये जो गला है आप मीडियम साइज़ के हिसाब से भी बना सकती हैं और लार्ज साइज़ के हिसाब से बना सकती हैं। तो गले के हिसाब से कोई इशू नहीं है होगा आपको कि आप परेशान हो गए बड़ा हो गया है या छोटा रह गया है। अब हम इसे लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे जो हमने निशानात लगाए हैं उनके। अभी जो हमने लाइन्स ड्रॉ की हैं उनके साथ हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे लेंथ की तरफ, और विड्थ की तरफ भी हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे। और अब हम जो गले की गोलाई के लिए 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, 1.5 इंचेस का। अब हम लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल गोलाई में गले की। आप ये ध्यान रखिएगा कि गोलाई बिल्कुल आपकी परफेक्ट है और निशानत के साथ आपने गले को बिल्कुल परफेक्ट गोलाई के अंदर लेकर आना है, क्योंकि ये बोट नेक है तो इसके अंदर आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा। अभी साथ साथ हम हाफ इंचेस के निशान लगा लेंगे जो हमने लाइन ड्रॉ की है गले को गोलाई को बिल्कुल परफेक्ट। इसके साथ साथ हाफ इंचेस का निशानात हम लगा लेंगे। अभी ये हमने हाफ इंचेस के जो निशानात लगा रहे हैं वो पूरे लगा लिए हैं। अब हम सबको मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अच्छी सी परफेक्ट लाइन जिसको कहा जाता है गोलाई के अंदर, वो ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है ताकि आपकी लाइन परफेक्ट रहे। अब बोतल का एक केप लेंगे जिसकी जो लंबाई है वो 1.5 इंचेस होनी चाहिए, क्योंकि हम कट बॉक्स बनाएंगे और एक परफेक्ट मेजरमेंट है इस चीज़ के लिए। अगर आप इससे बड़ा सर्कल रखेंगे तो वो काफ़ी बड़े कट बॉक्स बनेंगे उसे। अब हम इसका हाफ बनाएंगे कट बॉक्स का, क्योंकि ये गले का मिड है तो इसके अंदर हम हाफ कट वर्क बनाएंगे पहले, क्योंकि हाफ दूसरी साइड पे हमारा आ जाएगा कट वर्क। अब हम इसके ड्रॉ कर लेंगे लाइंस। इस तरह हम बॉटल का कैप रख के अपने परफेक्ट सर्कल्स बनाने हैं एक साथ। उनमें स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक साथ हो वो परफेक्ट गलाई के अंदर। आपने भी इस तरह कैप की मदद से सारे सर्कल्स परफेक्ट राउंड में बना लेने हैं। अब हमारे कट वर्क्स अच्छे से ड्रॉ हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप के अंदर है। अब हम सिलाई मशीन की फिरकी लेंगे, क्योंकि हमें कट वर्क्स के अंदर के सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, उससे परफेक्ट सर्कल्स बनते हैं। तो आप मशीन की फिरकी के साथ आराम से सर्कल्स ड्रॉ कर सकती हैं। इस तरह एक एक कट वर्क्स के अंदर आपने फिरकी रख कर अंदर सर्कल का शेप दे देना है बिल्कुल राउंड में। इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल मिड में होना चाहिए सर्कल के। अभी देखिए हमने अच्छे से सर्कल्स बना लिए हैं कट वर्क्स के अंदर बिल्कुल राउंड शेप के अंदर। लास्ट वाला जो है वो आपने कट वर्क के अंदर हाफ सर्कल बनाना है, क्योंकि आप दूसरी साइड पे हमारा आ जाएगा। नेक के डिज़ाइन की कटिंग कर लेंगे अच्छे से परफेक्ट रख के। ध्यान रखना है बिल्कुल सर्कल्स का, जो कट वर्क्स हमने बनाए हैं उनके ध्यान के साथ कटिंग करनी है ताकि आगे पीछे कटिंग नहीं हो, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो हमारी।
अभी हमने जो कट वर्क्स बनाए हैं ऊपर की तरफ की साइड की, उसकी कटिंग अच्छे से हमने कर ली है। देख सकती हैं बिल्कुल परफेक्टली राउंड सर्कल्स के साथ साथ कटिंग की गई है, तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है। अब हमने जो अंदर के सर्कल्स बनाए हैं कट वर्क्स के राउंड पे, उनकी कटिंग करेंगे। उनका भी ख़ास ध्यान रखना है कि आपकी परफेक्ट राउंड कटिंग हो आपकी। अगर आपको बड़ी सीज़र से इशू हो रहा है कटिंग के दौरान, तो आप ये कर सकती हैं कि आप छोटी सीज़र यूज़ करें ताकि आपके परफेक्ट सर्कल्स कट सकें। जो गले के अंदर के सर्कल्स थे कटवर्क्स के, वो हमने अब हम 1.7 इंचज़ के निशानात लगाएंगे कटवर्क्स के नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे से भी हमने गले की कटिंग करनी है। तो आपने परफेक्ट 1.7 इंचज़ का मेजरमेंट लेना है अपना और उसके निशानात लगा लेने हैं। अभी हमारे निशानात ड्रॉ हो गए हैं। अब हम एक अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप के अंदर, क्योंकि ये बोट नेक है, तो उस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखना है, ध्यान रखना है उस चीज़ का। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप के अंदर। ये हमारे बोट नेक की कटिंग हो चुकी है, कटवर्क के साथ बोट नेक का डिज़ाइन।